नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। किसान आंदोलन पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, क्रांति चिंगारी बनेगी, विपक्ष पर भी किया बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 34वें दिन भी जारी है और दिल्ली की तमाम सीमाओं पर धरने पर बैठे किसान लगातार कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है, साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साधा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि क्रांति चिंगारी बनेगी, देश का किसान है, सरकार को बात मान लेनी चाहिए, विपक्ष मजबूत नहीं है, देश में विपक्ष मजबूत रहना चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत होता तो हमको सड़कों पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन पिछले एक महीने से भी ज्यादा समय से लगातार चल रहा है। इसी बीच किसान संगठनों और सरकार के बीच 6 बार बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिपब्लिक डे परेड 2021 में हुए कई बदलाव, 25,000 लोग ही हो सकेंगे शामिल। जी हां दोस्तों, इस महामारी के चलते इस बार 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में कई बदलाव हुए हैं। इस महामारी की वजह से परेड की लंबाई कम की गई है। इस बार परेड विजय चौक से शुरू होकर नेशनल स्टेडियम तक जाएगी, जबकि पहले रिपब्लिक डे परेड राजपथ से शुरू होकर लाल किले तक जाती थी। परेड की लंबाई 8.2 किलोमीटर होती थी, लेकिन इस बार विजय चौक से नेशनल स्टेडियम तक यानी कि 3.3 किलोमीटर की ही यह परेड होगी। परेड देखने का मौका भी इस बार कम लोगों को मिलेगा। जहां हर साल रिपब्लिक डे परेड देखने 1,15,000 लोग मौजूद रहते थे, वहीं इस बार 25,000 लोग ही मौजूद रहेंगे। हर बार 32,000 टिकट बेचे जाते थे, लेकिन इस बार 7,500 लोगों को ही टिकट दिया जाएगा। साथ ही इस बार गणतंत्र दिवस परेड यानी कि रिपब्लिक डे परेड में छोटे बच्चे हिस्सा नहीं ले सकेंगे। 15 साल से ज्यादा उम्र के स्कूली बच्चे ही शामिल होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने विदेश से किया ट्वीट, बेरोजगारी को लेकर मोदी गवर्नमेंट पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों नानी से मिलने इटली गए हैं, लेकिन वे इस दौरान ट्विटर लगातार चला रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत में लोगों की नौकरियां जाने को लेकर ट्वीट किया और एक सर्वे की रिपोर्ट शेयर करते हुए कहा कि नवंबर 2020 में भारत में 35 लाख लोगों की नौकरी गई। राहुल गांधी ने ट्वीट कर नौकरी को लेकर एक सर्वे के आंकड़े शेयर किए और लिखा कि युवा पर बेरोजगारी की मार है, जनता पर महंगाई का अत्याचार है, किसानों पर मित्रों वाले कानून का वार है, यही है मोदी सरकार। दोस्तों राहुल गांधी ने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे के आंकड़े शेयर किए हैं, जिसमें कहा गया है कि अक्टूबर में 50,000 लोगों को नौकरियां से निकाल दिया गया और नवंबर 2020 में भारत में 35 लाख लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने किया डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का उद्घाटन, कहा आंदोलन में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना है गलत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारतीय रेलवे के डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के एक हिस्से का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानपुर के पास न्यू भावपुर और न्यू खुर्जा के बीच बने 351 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को देश को समर्पित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अलावा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। दोस्तों डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली अतीत को 21वीं सदी की नई पहचान देने वाला है, भारत और भारतीय रेल का सामर्थ्य बढ़ाने वाला है। आज हम आजादी के बाद का सबसे बड़ा और आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट धरातल पर उतरता देख रहे हैं। साथ ही दोस्तों कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रदर्शनों और आंदोलन के दौरान देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना गलत है। उन्होंने कहा कि जो हम प्रदर्शनों और आंदोलनों में देखते हैं, ये मानसिकता देश की संपत्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का आरोप, विरोधियों को जेल भेज रही है नरेंद्र मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के बयान ने एक नए विवाद को हवा दे दी है। एक न्यूज एजेंसी को ईमेल के जरिए दिए एक इंटरव्यू में अमर्त्य सेन ने दावा किया कि देश में असहमति की गुंजाइश कम हो गई है। मनमाने तरीके से लोगों को देशद्रोह के आरोप में जेल भेजा जा रहा है। पर सवाल यह है कि क्या ये वाकई सच है या फिर महज विचारधारा की लड़ाई है। दोस्तों, अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के इस बयान ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या वाकई में मोदी सरकार उसके दुश्मनों और उनके विरोधियों को जेलों में डाल रही है? इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मरियम नवाज ने पाकिस्तानी सेना पर साधा निशाना, पीटीआई को बताया कचरा पार्टी, तो बौखला गए इमरान के मंत्री। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष लगातार उन पर हमले बोल रहा है। उनकी रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को सिंध प्रांत के लरकाना में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की रैली में भी बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने पाकिस्तानी सेना और इमरान खान पर जमकर निशाना साधा। मरियम नवाज ने तो कश्मीर और सियाचिन को लेकर भी पाकिस्तानी सेना की खूब खिंचाई की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने अपने भाषण में इमरान खान, पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में जब राजनीतिक दलों ने अपने वादों को पूरा करना शुरू कर दिया तो कुछ ताकतें बेचैन हो गई। ये वही ताकतें हैं जो फूट डालो राजकलों के लिए बदनाम थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की मिड डे मील राशन किट की शुरुआत, 6 महीनों के लिए छात्रों को दिया जाएगा राशन। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि अब से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों के नाम पर उनके अभिभावकों को राशन दिया जाएगा। अभिभावक राशन किट बच्चे के स्कूल से ले सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इस योजना मिड डे मील राशन किट की शुरुआत की और राशन किट लॉन्च की। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली सरकार दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिड डे मील मुफ्त में मुहैया करवाती है। लेकिन इस महामारी के चलते दिल्ली में स्कूल लंबे समय से बंद हैं। इसलिए दिल्ली सरकार मिड डे मील की जगह छात्रों के अभिभावकों के खातों में मार्च महीने से अब तक पैसा ट्रांसफर कर रही थी। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने छात्रों को नए तरीके से मिड डे मील देने का फैसला किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई पहुंचते ही कंगना रानावत बोली प्यारा शहर, उर्मिला मातोंडकर ने पूछा सिर के बल गिरी थी क्या। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के साथ जुबानी भिड़ंत के दौरान मुंबई को पाकिस्तान बता चुकी बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रानावत एक बार फिर से मायानगरी में वापस आ गई है। मंगलवार को वह मुंबा देवी और श्री सिद्धि विनायक मंदिर पहुंची और ईश्वर के आगे सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। कुछ ही महीना पहले कंगना इसी मुंबई को कोस रही थी और महाराष्ट्र सरकार को तालिबान बताने वाले उनके ट्वीट पर जमकर विवाद भी हुआ था। सिद्धि विनायक के दर्शन के बाद कंगना ने ट्वीट किया, अपने प्यारे शहर मुंबई के लिए खड़ी होने के लिए मुझे जितने विरोध का सामना करना पड़ा उसने मुझे हैरान कर दिया। आज मैं मुंबा देवी और श्री सिद्धि विनायक जी के पास गई और उनका आशीर्वाद लिया। अब मैं सुरक्षित, प्रेम से भरपूर और पुनः स्वागत किए जाने जैसा महसूस कर रही हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उनके इस ट्वीट पर एक्ट्रेस से राजनेता बनी उर्मिला मातोंडकर ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अपने प्यारे शहर मुंबई के लिए खड़ी होने के लिए बहन क्या हाल ही में सिर के बल गिरी थी। मालूम हो कि सितंबर में कंगना और उर्मिला की जबरदस्त जुबानी जंग भी हुई थी जब उन्होंने मुंबई की तुलना पाकिस्तान से कर डाली थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महामारी वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर आधार पूनावाला का दावा, वैक्सीन का सबसे ज्यादा हिस्सा भारत का ही है। जी हां दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अब तक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका इस महामारी के टीके के करीब 5 करोड़ खुराक का उत्पादन कर चुका है। कंपनी ने कहा है कि उनका लक्ष्य अगले साल मार्च तक 10 करोड़ इस महामारी की वैक्सीन खुराक के उत्पादन का है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला ने कहा कि अभी हमें इस टीके के आपात इस्तेमाल की मंजूरी का इंतजार है। कंपनी ने बच्चों के लिए देश में पहली बार बनी वैक्सीन न्यूमोसील पेश की है। कंपनी ने कहा है कि इस महामारी के टीके का उत्पादन सरकार की ओर से आने वाली कुल मांग पर निर्भर करेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जितने भी टीके बनाए जाएंगे उनमें से आधे से ज्यादा हिस्सा भारत का ही होगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पहले के मुकाबले 60% ज्यादा तेजी के साथ फैल सकता है इस महामारी का नया स्ट्रेन। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में मिले इस महामारी के नए स्ट्रेन को लेकर दुनिया भर में खलबली मची हुई है। करीब 10 महीने से महामारी से जूझ रहे विश्व के लिए नया स्ट्रेन नई मुश्किलें लेकर आ रहा है। अब देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि नया स्ट्रेन पहले के मुकाबले 8% से ज्यादा तेजी के साथ संक्रमण फैलाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस महामारी के नए स्ट्रेन की प्रोटीन स्पाइक में 17 नए बदलाव हुए हैं, जिनमें से 8 बेहद महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, नया स्ट्रेन मिलने के बाद ब्रिटेन में मरीजों की संख्या में बहुत तेजी के साथ इजाफा हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है जब देश में 40,000 से ज्यादा इस महामारी के मरीज एक दिन के भीतर मिले हैं। हालांकि अभी इस पर रिसर्च जारी है कि यह नया स्ट्रेन कितना खतरनाक है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 2 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,48,000 के पार है। वहीं दोस्तों इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में अब तक 19,25,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों जाने क्या है पूरी दुनिया के हाल, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है इस महामारी की पूरी दुनिया में स्थिति। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक 8 करोड़ 11,93,000 से ज्यादा इस महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 17,72,000 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। इस महामारी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में 1 करोड़ 93 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। दोस्तों दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 75 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। दोस्तों इन तीनों देशों के बाद में रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, टर्की, स्पेन आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। शीतलहर के बीच मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट कर दिया जारी। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत का मौसम तेजी से बदल रहा है। नया साल आने में अभी समय बाकी है। इसी बीच मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसी दौरान उत्तर भारत में शीतलहर चलने के साथ दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज और पंजाब के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के मुताबिक सर्दी के तीखे तेवरों से फिलहाल राहत के आसार नहीं है। आज सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने अपने ताजा वेदर बुलेटिन में कहा है कि उत्तर प्रदेश में शीतलहर की स्थिति अलग रहेगी। वहीं अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बाराकूरा, वीरभूमि, भद्रवान, हुगली और हावड़ा जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, लगातार तीसरे दिन बढ़े सोने चांदी के दाम। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक दिल्ली सराफा बाजार में सोना 39 रुपए की मामूली बढ़त के साथ 49,610 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी 66,120 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चांदी में 36 रुपए की मामूली बढ़त आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ $1883 प्रति औंस, जबकि चांदी $26.26 प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत मेलबोर्न टेस्ट मैच जीता, सीरीज 1-1 से बराबर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया 6 साल से बॉक्सिंग डे टेस्ट नहीं हारी। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मेलबोर्न में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में 8 विकेट से शिकस्त दे दी है। इसी के साथ भारत ने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी भी कर ली। दोस्तों टीम इंडिया पिछले 6 साल से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच नहीं हारी है। पिछली बार दिसंबर 2018 को मेलबोर्न टेस्ट में ही भारत ने मेजबान को 137 रन से हराया था, जबकि दिसंबर 2014 में इसी मैदान पर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। दोस्तों मैच में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन बनाए थे। इसके बाद टीम इंडिया ने पहली पारी में 326 रन बनाते हुए 131 रनों की बढ़त ले ली थी। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 200 रन बनाए और भारत को 70 रन का टारगेट दिया, जिसे भारत ने महज 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बांग्लादेश नौसेना ने 5 जहाजों में 1700 रोहिंग्या शरणार्थियों को एकांत द्वीप पर भेजा। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की नौसेना ने मानवाधिकार समूह द्वारा चिंता जाहिर करने के बावजूद 5 जहाजों में मंगलवार को 1700 रोहिंग्या शरणार्थियों को दक्षिणी पोर्ट सिटी चिटगांव से किसी एकांत द्वीप पर भेज दिया। इस प्रक्रिया से जुड़े एक सरकारी अधिकारी ने नाम नहीं लेने की शर्त पर बताया कि 3 घंटे की यात्रा पूरी करके इन शरणार्थियों को भाषण 4 आइलैंड पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे इस बारे में मीडिया से बात नहीं कर सकते। रिफ्यूजी को सोमवार कॉक्स बाजार स्थित कैंप से बस से सोमवार की रात को ले जाया गया और उन्हें रात में एक अस्थायी कैंप में ठहराया गया। अधिकारियों का कहना है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को उनकी इच्छा अनुसार आइलैंड पर ले जाया गया। शरणार्थियों पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया गया था। हालांकि कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि शरणार्थियों को 34 किलोमीटर दूर द्वीप पर दबाव में ले जाया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयर एशिया में टाटा सन्स ने बढ़ाई अपनी हिस्सेदारी, एयर इंडिया पर भी कंपनी की नजर। जी हां दोस्तों, टाटा सन्स ने अब एयर एशिया इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 83.67% कर दी है। कंपनी ने एयर एशिया बहरहाड़ की 32.67% हिस्सेदारी को भी खरीद लिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एयर एशिया इंडिया को 2 कंपनियां एयर एशिया बरहाड़ और टाटा सन्स के ज्वाइंट वेंचर में शुरू किया गया था। इसमें एयर एशिया बरहाड़ की 39% हिस्सेदारी थी और टाटा सन्स की 51% हिस्सेदारी थी। लेकिन अब नई डील के बाद एयर एशिया बरहाड़ के पास इस कंपनी में केवल 16.33% की हिस्सेदारी ही बची है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, 1 जनवरी से बड़े पेमेंट पर लागू होगा नया नियम। जी हां दोस्तों, देश का सबसे बड़ा बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई अगले महीने से चेक पेमेंट के लिए नया सिस्टम लागू करने जा रहा है। इस नए सिस्टम के तहत चेक के जरिए 50,000 रुपए से ज्यादा का भुगतान करने के लिए कुछ जरूरी डिटेल्स को दोबारा कंफर्म करवाना होगा। इस सिस्टम को 1 जनवरी 2020 से लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों आरबीआई ने इसे लेकर एक गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि 1 जनवरी 2020 से पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा ताकि चेक जारीकर्ता को पेमेंट के समय फर्जीवाड़े से बचने में मदद मिल सके। नए सिस्टम के तहत अब चेक जारीकर्ता को अकाउंट नंबर, चेक अमाउंट आदि के बारे में बैंक को जानकारी देनी होगी। एसबीआई ने अपने ग्राहकों से कहा है कि वे पॉजिटिव पे सिस्टम का विकल्प चुनें। अगर उन्हें इस बारे में कोई जानकारी चाहिए तो नजदीकी बैंक ब्रांच में जा सकते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत में कितने स्टेट हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।